जेएसएससी का जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था पीजीटी का 2023 का, वो है। एक्चुअली 2023 में रिजल्ट हमारा हुआ नहीं, हुआ आधा का नहीं हुआ। तो जो सीट बच गए हैं, हम बस यही सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा सीट बच गया है उनका रिजल्ट आप जल्दी दो। कितना सीट बच गया? लगभग 700 23 की वैकेंसी है जो कि सरकार अभी तक लटका के रखी है। हम लोग का बस इतना ही कहना है कि जो सीट बचा हुआ है उसको क्लियर करें। देना है रिजल्ट तो हाँ बोल के उसको क्लियर जल्दी दे दे, और नहीं देना है तो बोल दे क्लियर कि हम नहीं देंगे रिजल्ट। सीट वैकेंट है उसको पूरा करें, बस यही चाहते हैं। झारखंड कर्मचारी आयोग नहीं बोलते हैं, इसको झारखंड रद्द आयोग बोल सकते हैं। आज तक कोई भी वैकेंसी हो, जब से ये स्थापना इसका हुआ है और जब से ये सरकार आई है तब से कोई भी वैकेंसी को क्लियर नहीं किया है। वेट करता है जानबूझ के, और उसके बाद फोन जाता है यहाँ से, सब मामला जो है लीक होता है स्टूडेंट का पूरा डिटेल, और दलालों के थ्रू फोन जाता है सारा एग्जाम। कैसे कर सकते हैं आप? सारे एग्जाम में कितना बार आपका सीजीएल में हुआ, जेपीएससी तक में आप देखे होंगे कि वहाँ भी स्टूडेंट कंप्लेन किए थे कि फोन जाता है। ये लोग सेटिंग करके ये लोग चाहता है कि जितना हो सके पहले सीट बेच लो। साफ मंशा है कि क्यों दबाया जा रहा है। आप तो देखे रहे हैं कि टीजीटी में क्या चल रहा है, सेम कंडीशन पीजीटी पे भी चल रहा है। ये जानबूझ के जो है डिले कर रहे हैं। अब इनके मंशा क्या है, अंदर में कुछ खेल करना है, ये खेल चल रहा है। विडम्बना है हमारे राज्य की कि हम ऐसे राज्य से पैदा लिए, ये हमारी विडम्बना है, हम झारखंड जैसे राज्य में आए। कि हम लोग का जो सेकेंडिबिलिटी का प्रोसेस है जो उसको शुरू किया जाए, और सरकार से भी हम लोग निवेदन करते हैं कि एसएससी कार्यालय के बाहर में और तमाम जितने भी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं हमारे पीछे देख सकते हैं आप, आए हुए हैं। और आप लोग जान रहे हैं पीजीटी का मामला बड़ा लंबे समय से चल रहा है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारा सीट जो है अभी भी खाली है। उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्र ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सेकेंड डिवी जो लिस्ट है वो जल्द से जल्द आएगा। तमाम लोग हैं, आइए हम थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। रिजल्ट दो, रोजगार दो, क्या कहिएगा आप लोग? पीजीटी का क्या सीट जो बचा उस पर नियुक्ति मांग कर रहे हैं? बिल्कुल। जेएसएससी बोर्ड जो आपका जेएसएससी का जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था पीजीटी का 2023 का, वो है। एक्चुअली 2023 में रिजल्ट हमारा हुआ नहीं, हुआ आधा का नहीं हुआ। तो जो सीट बच गए हैं, हम बस यही सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा सीट बच गया है उनका रिजल्ट आप जल्दी दो। कितना सीट बच गया? लगभग 700 सीट बचे हुए हैं। 700 सीट बचा हुआ है? जी बिल्कुल। कितना टोटल? 3100 था। जी, तो उसमें 700 सीट बच गया है और रिजल्ट निकाला भी गया। और पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अब रिजेक्शन लिस्ट पहले आएगा, इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट का, संस्कृत का और हिस्ट्री का रिजेक्शन आया, बट और जितने सब्जेक्ट थे 7 सब्जेक्ट उसका नहीं आया। तो इस तरह से सरकार लेट कर रही है, डिले कर रही है, कुछ तो कारण होगा। आपने सांत्वना दिया था पिछले बार की अगले बार मतलब आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट भी आएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनके इस ये से हम लोग असंतोष हैं, बिल्कुल असंतोष हैं। क्या कीजिएगा? अब कब तक धरना में बैठेगा इस तरह? अब तो बैठे हुए हैं, अभी जस्ट हम लोग देखते हैं कब तक बैठेंगे। सरकार अभी जाग नहीं रही है, हम लोगों को इस तरह से धूप में करा रही है। तो इसमें नियुक्ति भी हो गया, नौकरी लग गया, सैलरी भी उठा रहे हैं, और अभी तक बहाली कंप्लीट नहीं होना, किस प्रकार देखते हैं आप? जी जैसे कि जितना था सीट था, सारा सीट अगर एक बार में निकल जाता और सीट वैकेंट नहीं रहती तो हम लोग आज यहाँ नहीं बैठते। सीट वैकेंट है इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि जो सीट बच गई है उनको आप जल्दी रिजल्ट दो। तोड़ तोड़ के क्यों दिया जाता है? कभी 500, कभी 1000, कभी 100, 200। जी, इसमें कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है कि ये तोड़ तोड़ के देने का कुछ कारण होगा तो कारण बताइए। वो कारण भी नहीं बता रहे हैं कि तोड़ तोड़ के क्यों दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो आप जल्दी दीजिए। उन्होंने कहा था कि 2 महीने 1 महीना लगेगा, और अभी तक नहीं आया रिजल्ट। कब तक बैठेगा यहाँ पे? आज जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आता आज हम लोग बैठ के ही रहेंगे। और भी कुछ महिला लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। थोड़ा सा छाता को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, क्या कहिए? हम लोग कहना चाहेंगे कि ये 2023 की वैकेंसी है जो कि सरकार अभी तक लटका के रखी है। हम लोग का बस इतना ही कहना है कि जो सीट बचा हुआ है उसको क्लियर करें। देना है रिजल्ट तो हाँ बोल के उसको क्लियर जल्दी दे दे, और नहीं देना है तो बोल दे क्लियर कि हम नहीं देंगे रिजल्ट। हम लोग इसमें लटके हुए हैं, इतना धूप में घर छोड़ के आए हैं, बच्चा छोड़ के आए हैं, अपना वर्क छोड़ के आए हैं। हम लोग इतना परेशानी में हैं, लेकिन जेएसएससी को कुछ भी नहीं लगता है। हम लोग पहले स्टूडेंट यहाँ भी आए हुए थे पीजीटी के ही, वो लोग भी अंदर गए हुए थे, सचिव जी से मिले थे, वो बोले थे जल्द से जल्द आ जाएगा।
क्यों नहीं आ रहा है? जेएसएससी बोला था कि हम लोग 1 महीना के अंदर में रिजेक्शन लिस्ट दे देंगे, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोग बस इसी चीज़ इससे का मिलने नहीं गए अंदर या फिर बातचीत करने के लिए? अभी हम लोग भेजे सीधे हुए यहाँ हैं। नहीं, अभी हम लोग भेजे हुए हैं पेपर, लेकिन जेएसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कोई जवाब नहीं आया। नहीं, कितना सीट है कुछ पता चल रहा है? खाली लगभग 700 सीट है। 700 सीट बचा हुआ है। जी, कौन सब्जेक्ट से आप? हम इकोनॉमिक्स से हैं। इकोनॉमिक्स से। जी। चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? सीट वैकेंट है उसको पूरा करे, बस यही चाहते हैं। सीट वैकेंट है उसको पूरा कर। हाँ, आने जल्द दीजिए से जल्द करे पूरा। तो अंदर से कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं आया अभी तक। रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं आया। नहीं, सर तो बोले थे आ जाएगा, 1 महीना हो गया है। तो सचिव सर से फिर से बातचीत करने का प्रयास नहीं किया आप लोग? जो यहाँ पे आप लोग बैठे उससे पहले बातचीत करने का प्रयास नहीं किया? हम लोग हाँ, भेजे किए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हम लोग पेपर अंदर भेज चुके हैं साइन करके, सारे स्टूडेंट लगभग 50 हम लोग साइन करके भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। चलिए और भी कुछ अभ्यर्थी लोग से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा दिखाइएगा, क्या कहिएगा? चलिए और भी कुछ यहाँ पे मेल लोग स्टूडेंट भी हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या कहेगा सर, किस प्रकार आप देख रहे हैं कि पीजीटी बहुत लंबे समय से एग्जाम हो रहा है, एकदम बहुतों का नियुक्ति हो गया, सैलरी भी उठा रहे हैं, अब कुछ सीट बच गया है और इस तरह जो तोड़ के जो दिया जा रहा है रिजल्ट, किस प्रकार देख रहे हैं? सबसे पहले तो इसको हम जेएसएससी झारखंड कर्मचारी आयोग नहीं बोलते हैं, इसको झारखंड रद्द आयोग बोल सकते हैं। आज तक कोई भी वैकेंसी हो, जब से ये स्थापना इसका हुआ है और जब से ये सरकार आई है, तब से कोई भी वैकेंसी को क्लियर नहीं किया है। जब भी क्लियर हो रहा है तो कोर्ट से हो रहा है, तो हम तो कहते हैं इसको कोर्ट में शिफ्ट कर दीजिए और कोर्ट को जेएसएससी शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा चाहेगा तो जब आपको जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम आप कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको काहे रखेंगे? या तो भंग कर दीजिए या तो आपको दूसरा जगह प्रभार मिलेगा। हम आपको इस आयोग को सबसे ज्यादा अगर किसी को अगर बददुआ लगेगा, पाप लगेगा, तो इसी आयोग को लगेगा। क्योंकि जितना भी झारखंड के स्टूडेंटों को ये प्रताड़ित किया है, जितना भी ये शोषण किए हैं, जितना ये सताया है, इससे ज्यादा कोई आयोग नहीं सताया है। अरे आप 1000, 2000, 500 वैकेंसी को नहीं ले पाते हैं, आप किसका बात करना चाहते हैं? आप उठाइए मुद्दा, यहाँ से आइए। आप ये क्या बोलते हैं, उत्पाद सिपाही, हमारे देश, हमारे झारखंड राज्य के लोग दौड़ रहे हैं और अपने जान गंवा दिए, बल्कि देश के लिए, झारखंड के लिए उसने अपना क्या किया, बलिदान दे दिया। उसे हम एक वीरपुत्र बोलेंगे, लेकिन अभी तक उनका आप एग्जाम नहीं ले पाए हैं। एक बात हमको पूछना था कि कुछ दिन पहले पीजीटी के अभ्यर्थी आए हुए थे, सचिव से मिले भी थे, वो लोग खुद बतला रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि जल्द से जल्द आ जाएगा सेकंड लिस्ट। क्यों नहीं आया? क्या आप लोग अभी बातचीत किए या उसके बाद आप लोग बैठे? कैसे बैठे आप लोग? पहले ही बैठ गए, क्योंकि जब पिछले बार आए थे तो वो आश्वासन दिए थे कि आपको 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के बीच में, 1 मंथ में आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा और दूसरे मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन 2 महीना हो गया। 1 महीना में बोले थे रिजेक्शन लिस्ट आएंगे, तो आया तो नहीं है। तो हम लोग वही पूछने आए हैं कि आप क्यों नहीं दे रहे तो अगर रिजेक्शन। बात कर लेते, बैठने से क्या फायदा? फिर मान लीजिए एक बार पूछते तो डायरेक्ट मिलने थोड़ी दिया जाता है। हम लोग जाएंगे, हम लोग प्रताड़ित हैं, पहले देंगे, उधर से बुलावा आएगा तब जाएंगे। यहाँ के ये सिस्टम है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आप आपसे मिलेंगे। उनको पता है इन लोग को कैसे बहला फुसला के भेज देंगे। झारखंड के स्टूडेंट को ये मूर्ख समझते हैं कि अगर कहीं से सबसे ज्यादा अगर कायर है और डरपोक है तो ये झारखंड के स्टूडेंट है। अगर यही दूसरे स्टेट का होता तो अभी तक रिजल्ट क्या, पूरा सिस्टम हिला हुआ होता, सिस्टम हिला होता। कब तक बैठेगा इस तरह? हम लोग जब तक नहीं अन्याय होगा और सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठेंगे। आखिर इसके अलावा और कोई तो उपाय होना चाहिए। एज खत्म हो गया और कुछ है नहीं, तो आप क्या करें? इसमें आशा लगा हुआ हर एक लोगों को कि इसमें बैठेंगे, हम लोग को होने का है। और आप क्लियर कीजिए ना, आप 400-500 के सीट खाली है, इतना सीट खाली की एक वैकेंसी होता है झारखंड के लिए। इस तरह तोड़ के क्यों दिया जा रहा है? कभी 500, 1000, कभी कुछ या 100, 200 इस तरह वही दिया हमको जा रहा लगता है कहीं अपना अंदर से सेटिंग करते होंगे, थोड़ा दे देंगे ताकि लोग को उठेगा नहीं कुछ मुद्दा। नहीं, एक बार कभी नहीं देता है। झारखंड का एक ये नियम है, आज तक रिकॉर्ड है कि अभी तक पूरा ये रिजल्ट दिया ही नहीं है। क्या कहिएगा सर? कहना यही है कि 2023 का वैकेंसी है और अभी तक सेकंड डिवी नहीं आया है। और आप देखते होंगे कि सारा एग्जाम में होता क्या है कि लोग लेट करता है जानबूझ के, और उसके बाद फोन जाता है, यहाँ से सब मामला जो है लीक होता है, स्टूडेंट का पूरा डिटेल, और दलालों के थ्रू फोन जाता है सारा एग्जाम कैसे में। कर सकते हैं आप? सारा एग्जाम में कितना बार आपका सीजीएल में हुआ, जेपीएससी तक में आप देखे होंगे कि वहाँ भी स्टूडेंट कंप्लेन किए थे कि फोन जाता है। ये लोग सेटिंग करके ये लोग चाहता है कि जितना हो सके पहले सीट बेच लो,
उसके बाद धीरे धीरे करके रिजल्ट जारी करो। लेट करेगा स्टूडेंट थक हार के आएगा नहीं, और तब तक ये लोग अपना सेटिंग वेटिंग कर लेगा। जब देखेगा कोई नहीं बचा हुआ सीट है, सेटिंग वेटिंग हो गया है, उसके बाद लिस्ट निकालता है लोग। सर अभ्यर्थी तो हाईकोर्ट भी इस मामले को लेके गए थे कि नहीं सीबीआई जांच होना चाहिए, गड़बड़ी हुआ है। देखिए हम लोग फोन सबको जाता है और लोग कंप्लेन भी करता है, लेकिन कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं। आप सीजीएल में देखे होंगे, पूरा प्रूफ रहने के बाद भी सरकार थेथोलॉजी और जेएसएससी थेथोलॉजी कर रही है ना, पूरा प्रूफ है। सुनवाई भी है कल पर। हाँ प्रूफ है, स्टे लगा हुआ है, स्टे हट नहीं रहा है। और उसके बाद भी ये लोग चाह रहा है कि पीजीटी का भी जितना हो सके सीट बेच दे साइड से, अब बचा हुआ सीट में एक दो स्टूडेंट बुला के दिखा के लोग सेट कर देगा, यही लगा हुआ है लोग। पीजीटी का मामला जो शुरू से चल रहा है, 500 700 सीट खाली है, कितना टाइम लगेगा इसका निकालने में? कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगना है। एक स्टाफ बैठेगा 5 दिन में करके हटा देगा। क्या करना है उसमें? सिर्फ लिस्ट निकालना है कि इतना आदमी का डीबी बचा हुआ सीट है, इतना का डीबी निकाल देते हैं। नहीं करेगा ये लोग, सेटिंग कर रहा है। चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं तमाम सब पीजीटी के ही अभ्यर्थी हैं, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने का इधर प्रयास करेंगे। थोड़ा दिखलाइएगा, क्या कहेगा सर? आप लोग पीजीटी के ही छात्र हैं, किस प्रकार देख रहे हैं आप लोग? इससे पहले भी आप लोग आए हुए थे, कहा जा रहा था कि 1-2 महीने के अंदर जो है जल्द से जल्द दे दिया जाएगा, आप लोग को पता दिया जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, पर क्यों नहीं आया? क्या लग रहा है आपको? सर ये तो साफ मंशा है कि क्यों दबाया जा रहा है। आप तो देखे रहे हैं कि टीजीटी में क्या चल रहा है, सेम कंडीशन पीजीटी पे भी चल रहा है। ये जानबूझ के जो है डिले कर रहे हैं। अब इनके मंशा क्या है, अंदर में कुछ खेल करना है, ये खेल चल रहा है, इसी का हम लोग को जानना है। हमारी प्रायोरिटी देखिए 2-3 चीज़ है, या तो खाली सीटों में आप जारी कीजिए जल्द से जल्द, दूसरी चीज़ है आप स्कोर कार्ड और कटअप जारी कीजिए। आखिर आप कब तक इंतजार करेंगे? लोगों को पता ही नहीं रहेगा, मार्क्स भी नहीं पता है, स्कोर कार्ड भी नहीं पता है, और आप देने के लिए भी नहीं है, तो आखिर क्यों आप दबा करके रखे इससे हुए हैं? पहले जब आप लोग आए हुए थे उस समय साफ साफ कहा गया था कुछ दिन में आ जाएगा, तो फिर आप लोग एक बार बात करने का प्रयास नहीं किया? देखिए हम लोग ने लास्ट टाइम बात करने का प्रयास किया था, उनको बोला था कि हमें बताइए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं सर, तो उन्होंने बोला बहुत जल्दी हम इस चीज़ को आप लोग का जो उन्होंने बताया कि रिजेक्शन लिस्ट लाएंगे, जो बचा हुआ सीट है 5 सब्जेक्ट का भी रिजेक्शन लिस्ट लाएंगे, उसके बाद जो सीट खाली रह जा रहा है उसमें डीबी लिस्ट निकालेंगे, फिर हम रिजल्ट देने के बाद तब हम कटअप और मार्कशीट जारी करेंगे। लेकिन अब क्या है कि उस समय बोले थे कि सहायक आचार में बिजी हैं, तो सहायक आचार को लेकर के हम लोग वहाँ पे थे। अब तो वो भी खत्म हो गया है। आप लगभग दुर्गा पूजा खत्म हो 1 सप्ताह से ओवर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ कार्य नहीं है। कान में ये तेल डाल के सोए हुए हैं। दैट मीन्स की सिंपल सा बात है कि मिलने गए आप लोग? नहीं मिलने, अब मिलना ही नहीं है हम लोग को। डायरेक्टली भेजा, जब तक ये लोग जारी नहीं करेंगे, जब तक हम इसका मतलब जो रिजल्ट या फिर रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी करते, नहीं उठेंगे। आखिर कब तक इंतजार? आप लोग अनिश्चितकालीन का बोर्ड लगा के आए हैं, मतलब कंटिन्यू बैठना है? हाँ, ये कंटिन्यू का ही प्लानिंग है। जब तक ये नहीं करेंगे यहाँ से लोग उठेंगे नहीं, अभी यही है यहाँ पे। और 1 सप्ताह के अंदर 1 सप्ताह का समय दिया गया है, शनिवार तक किसी भी हालत में इसको। इसी शनिवार? हाँ इसी शनिवार है, इसी शनिवार तक किसी भी हालत में पीजीटी का रिजेक्शन लिस्ट आना चाहिए। तो आप लोग इसी तरह बैठे रहिए? इसी तरह बैठना है, क्योंकि सर नहीं बैठिएगा तो यहाँ कुछ होगा नहीं। आप देख रहे हैं टीजीटी की क्या स्थिति है, आप सामने हो रही है। बोल रही है कि 2000 सीट खाली होने के बावजूद में अब ये सीट खाली रहते हुए कभी सरेंडर कर दे रही है, कभी क्या कर दे रही है। अब इनकी मंशा है या कब 1-1 2-2 करके रिजल्ट जारी करेंगे, पता ही नहीं चलता किसी का क्या है नहीं। तो पीजीटी में कितनी बड़ी धांधली हुई सबको पता है, बचे हुए में भी धांधली नहीं हो, यही हमारा जो है प्रयास है। क्या कहेगा सर? जी, मैं सज्जाद तारिक बड़गाई मतलब लोकल कैंडिडेट हूँ। बहुत ही विडंबना है हमारे राज्य की कि हम ऐसे राज्य से पैदा लिए, ये हमारी विडंबना है। हम झारखंड जैसे राज्य में आए, ये बहुत ही विडंबना है। इस सरकार पे हम युवा आज भी उम्मीद करते हैं, लगाए हुए हैं, मगर बड़ी विडंबना के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम भुक्तभोगी सिर्फ ना पीजीटी के हैं, बल्कि 2016 टीजीटी और अभी सहायक आचार्य का है। सहायक आचार्य 26,000 परीक्षा दिए हैं, पर आप सब में कट ऑफ है। हमारी नंबर है, मार्किंग है, हम आपको पूरा नंबर हम आपको दिखा सकते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं। पीजीटी में जो धांधली हुई है सबको मालूम है कि भाई कहाँ लोग घर में बैठ के दिए हैं वगैरह, मगर इसके बारे में कोई भी क्लीन चीट वगैरह सरकार दिखा ना सकी है अभी तक। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम छात्रों के भविष्य के साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ आने वाले उन छोटे युवा जो कल के भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और ये हमारी जो तात्कालीन अभी सरकार है, ये केंद्र सरकार वाली काम कर रही है कि ना तो हम किसी को जॉब देंगे, ना ही कोई बंदा हमारा सवाल करेगा। हम इसको मानसिक तौर पे अपाहिज करेंगे और अपनी मनमाना तब जैसा चाहते हैं वैसा देश को चला के रखेंगे। इनको एक तरह से हम बदनाम करके रखे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत विडंबना की कंडीशन है। आज हमारा युवा 40 साल क्रॉस कर रहा है,
फैमिली है उनकी रिश्ते नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर ये चीज़ कल हमारे बच्चों को जवाब देना है कि पापा आप बहुत पढ़ते थे, ये करते थे, क्या हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को सोच के हम बड़े मतलब मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो देखिए, ये इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार या कोई भी संगठन लंबे समय तक चल नहीं सकता है। अतः हम बड़े विनम्र निवेदन करते हैं मानने वाली इस तात्कालीन इस वर्तमान सरकार से कि हमारी जो भी पीजीटी, चीटीटी और सहायक आचार्य का लंबित है, उन तमाम पोस्ट को, जो तमाम रिक्तियां हैं, उनको जल्द से जल्द पूर्ण की जाए ताकि हमारा शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल सके और हमारा राज्य विकसित राज्य में गिनती हो सके। क्या कहेगा सर? सर, जैसे कि आज हम लोग झारखंड पीजीटी के सभी अभ्यर्थी एक साथ एकजुट हुए हैं, तो हम लोग का मेन मुद्दा यह है कि हम लोग का जो सेकेंड डिविलिटी का प्रोसेस है जो उसको शुरू किया जाए। और सरकार से भी हम लोग निवेदन करते हैं कि इसको आग्रह किया जाता है कि जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान ले और सेकेंड डिविलिस्ट का जो तिथि है वो निर्धारित करे और आगे की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। क्या कहेगा? पूरा आप लोग बैनर वैनर लगा के आए हैं, बना के लाए हैं, ना इधर ना उधर, अब जैसे पर हमारी है नजर। देखिए, बार बार एक बात दोहरा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये जेएसएससी हमारा सुनता ही नहीं है। हम बार बार ये बताना की कोशिश कर रहे हैं सब मिलके कि देखिए हमारा उम्र भर रहे हैं हम। अगर ये जेएसएससी के एक पीजीटी के पोस्ट में ही अगर हमको इस तरह के रखेंगे ये जेएसएससी, तो हम और जो नौकरी है उनको आवेदन कैसे करेंगे? ये एक बार इस नौकरी, ये जेएसएससी के इस सलूक से हम बहुत दुखित हैं। तो हम चाहते हैं कि जेएसएससी बहुत ही जल्द वो सेकेंड डिवी लिस्ट निकाले, चाहे वो रजिस्ट्रेशन लिस्ट निकाले या ना निकाले, सेकेंड डिवी जरूर निकाले। चलिए, तो तमाम लोग आए हुए हैं और पीछे थोड़ा सा दिखलाइएगा, पीछे से थोड़ा सा इधर आइएगा। देख सकते हैं तमाम लोग, जेएसएससी कार्यालय का यह तस्वीर है। और तमाम लोग जो है नीचे बैठे, दिखा दीजिएगा एक बार कि नीचे तमाम लोग बैठे हुए हैं और बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं। यहाँ पे जब बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं कि न्याय के लिए पीजीटी अभ्यर्थियों की मांग, पीजीटी की दूसरी डिवी जारी करो, 11 सितंबर 2025 अनिश्चितकालीन ये लोग बैठे हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि सरकार और जेएसएससी जो है आखिर में ये लोग को बात कब सुनती है। और पीजीटी का मामला, पीजीटी का खबर हम आप लोगों को शुरू से दिखला रहे हैं, जब ये लोग कचहरी में जो है आंदोलन करते थे, पर अभी तक मामला कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण तमाम पीजीटी अभ्यर्थी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बने रहिए, अब आगे भी कुछ भी अपडेट होगा या इन लोगों को कब मिलता है न्याय पूरा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम भी दिखाते रहेंगे आप लोगों को खबर। चैनल साथ बने रहेगा। शुक्रिया।